आज के वीडियो में देखो, आज इकोनॉमिक्स में ही है। इकोनॉमिक्स में भारत के पंचवर्षीय योजना पर आज सवाल उठा रहे हैं कि भारत का पंचवर्षीय योजना जो है इसमें कहाँ क्या कैसे होते आता आ रहा है। अभी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर योजना समाप्त हो गया। तो कम से कम यहाँ तक तो देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चालू हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 51 टू 56 के बीच चला प्रथम पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या क्या विशेषताएं रखी गई, क्या क्या उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजना, कोई भी पंचवर्षीय योजना में जो है कुछ न कुछ मकसद और उद्देश्य लेकर के सरकार बनाती है। तो ये 5 साल का जो कार्यकाल होता है, कोई भी सरकार बनती है तो 5 साल का कार्यकाल होता है, उसका होता है ना। जितने भी कोई भी सरकार, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जो भी सबका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष के कार्यकाल में सरकार एक योजना पारित करती है कि इस कार्यकाल के दौरान देश के विकास के लिए क्या क्या करना है। तो बस उसी पर पंचवर्षीय योजना बनाई जाती है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह योजना क्या कहता है कि यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें किसको विशेष प्राथमिकता दिया गया? तो इस योजना में, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को विशेष प्राथमिकता दी गई। अब कहता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला? द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 टू 61, 1956 टू 61 5 वर्ष हुआ ना। 1956 टू 61 के कार्यकाल में देखो क्या सब हुआ। कहता है यह योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह भी पीसी, कहता है यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। यह देखो, पहला में भी बताए हैं, यह ऑब्जेक्टिव बनेगा तुम लोग का। विशेष ध्यान से सुनो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो क्या देंगे? हेराल्ड डोमर मॉडल। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि कहाँ क्या थी वो भी पूछेगा एक क्वेश्चन। तो उसमें जवाब देंगे 1951 टू 56। और इसमें क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव में, यानी एक भी ऑब्जेक्टिव सोशल साइंस का छूटना नहीं चाहिए। हम इतना रिवीजन करा देंगे वीडियो के माध्यम से। अब देखो क्लियर बता रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछेगा यह योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तब क्या बताएंगे? तो यह योजना किसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये क्लियर हो गया। रिविया ऑब्जेक्टिव है, ये सब पूछता है। कहता है इसमें इस योजना काल में उद्योग को विशेष प्राथमिकता दी गई। यानी इस अवधि में उद्योग को विशेष प्राथमिकता दी गई। इस योजना के दौरान देखो, उद्योग को यदि प्राथमिकता दी गई तो इस योजना काल में कौन कौन उद्योग लगाया गया? देखो, दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई इस्पात कारखानों की स्थापना की गई। तीन उद्योग और इंडिया का सबसे हैवी उद्योग में से आता है दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। इसी में दुर्गापुर, भिलाई या राउरकेला पर यदि हम सवाल करते हैं तो दुर्गापुर को पहले हम बताते हैं, क्योंकि दुर्गापुर फर्स्ट में लिखे हैं। दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया। और यह योजना जो है, कहता है यह 1962 में उत्पादन शुरू कर दिया था। दुर्गापुर 1962 में यह चालू हो गया था कारखाना। इसके बाद और कहता है राउरकेला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। यह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जर्मनी की सहायता से
राउरकेला किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया। जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया और यह 1959 ईस्वी में अपना उत्पादन शुरू कर दिया। इसके बाद कहता है दो हो गया भिलाई। भिलाई जो है, भिलाई में कहता है कि यह मध्य प्रदेश में, यह भी भिलाई किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। भिलाई प्लांट जो लगाया गया, भिलाई इस्पात संयंत्र, यह रूस की सहायता से लगाया गया। प्रत्येक विदेश भी सहयोग दे रही है, पहले देता था, अभी भी दे रही है। आज रेलवे फैक्ट्री जो लग रहा है, ये किसके सहयोग से? ये भी जापान और किसके सहयोग से? पुतिन को है, फ्रांस के सहयोग उनको भी। तो हम पहले बता रहे हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्लियर कर लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। क्लियर। अब देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, ऐसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि 1961 टू 66 है। और इसका पूछेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो यह भी बताएंगे कि यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसमें किसको प्राथमिकता दी गई? यहाँ जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो है इसका मुख्य उद्देश्य, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कहता है इस योजना के दौरान इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है, इकोनॉमिकल पावर तगड़ा करना है। और इसमें कहता है इसमें भी एक कारखाना लगाया गया है। कौन है? यह बोकारो इस्पात संयंत्र। बोकारो इस्पात संयंत्र यह जो है सबसे बड़ा कारखाना है, भारत का सबसे बड़ा कारखाना। यह इस्पात संयंत्र लगाया गया। यह जो है कहता है यह योजना ज्यादा कहता है तृतीय पंचवर्षीय योजना ज्यादा सफल नहीं रही। तृतीय पंचवर्षीय योजना नहीं सफल होने का कारण था, क्या कारण था कि देखो भारत पाक युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ, इसके साथ साथ बहुत बड़ी क्या कहा गया है, भयंकर सुखाड़ भी पड़ा था। देखो तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी बहुत ही कष्टप्रद था। इसमें क्या परेशानी आया था कि भारत पाक युद्ध भी हो गया था, भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ गया था और भारत पाकिस्तान के बीच भी युद्ध छिड़ा था और भारत में भयंकर सुखाड़ पड़ गया था। सुखाड़ होने से भारत की स्थिति कमजोर हो गई, टूट गई, जर्जर हो गई। बाढ़ और सुखाड़ जानता है कि कितनी बड़ी आपदा है, सबसे बड़ी आपदा है। तो इतना भयंकर सुखाड़ पड़ा था। तो उस समय की पुराना आदमी सब बोलते थे, हम लोग को बताते थे ऐसा उस समय का सुखाड़ था कि जो खाना तक नहीं मिलता था, घास का क्या बना करके पीस करके खाना तैयार कर रहा था। ऐसा हालात था भारतवासियों के लिए। तो ये रहा, विशेष में जाएंगे, मुख्य पॉइंट पर ध्यान देना है। इसके बाद कहता है भयंकर सुखाड़ पड़ा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को देख लेते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1969 से 74। 1969 से 74 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इसमें देखो कि यह जो है किस मॉडल पर आधारित था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है एलन मापड़े एवं अशोक रुद्र के सामंजस्यपूर्ण मॉडल पर आधारित था। कहता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता के साथ
आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर होना था। स्थिरता के साथ, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। स्थिरता का मतलब क्यों लगाया गया कि ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में युद्ध हुआ था, देश अस्त व्यस्त था, देश की स्थिति दयनीय थी, इसीलिए कहा। चतुर्थ में घुसने के बाद स्थिरता, इसीलिए मुख्य उद्देश्य सरकार बनी, मुख्य उद्देश्य उसका था पहले देश को स्थिर करना। भुखमरी की समस्या है, बहुत बहुत परेशानियां थी, यानी आर्थिक स्थिति को कमांड करने के लिए कहता है कि स्थिरता के साथ, पहले स्थिर करना है देश को, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास एवं आत्मनिर्भर बनाना। आर्थिक विकास करना, आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो गई थी कि जिसका हद हिसाब नहीं है। इसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का ये उद्देश्य था। और इस योजना में देखो, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में यह भी पॉइंट है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि को भी देखना पड़ा। जनसंख्या वृद्धि को देखते हुए क्या हुआ, सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया कि जनसंख्या वृद्धि को कमांड करने के लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। तो कब परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया, यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि देखो, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 टू 78 था। इसमें कहता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। यानी पूर्णतः पांचवी पंचवर्षीय योजना में कुछ भारत में ताकत आ गया। उन्होंने सोचा कि अब जो है मुख्य फोकस क्या है, गरीबी हटाना और आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भर, भारत को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। तो मुख्य फोकस इसका रहा इस पंचवर्षीय योजना का। कहता है इसमें न्यायपूर्ण, देखो सरकार सबसे सुपर पॉइंट लाया इस योजना में, सबसे वीवीआई पॉइंट क्या सब लाया है कि इस योजना में कहता है पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या है सरकार ने कि न्यायपूर्ण कीमत मजदूरी नीति लागू की गई। न्यायपूर्ण कीमत यानी जो जिस सेक्टर में मजदूर काम कर रहा है उसका न्यायपूर्ण कीमत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम करा लिया पैसा नहीं दिया। वह नीति कानून लागू हुआ कि किसी भी मजदूर का पैसा कोई खा नहीं सकता है, कोई नहीं दे सकता है। तो उसके लिए कानून पारित हो गया था कि इस पर आप सीधे कानून के माध्यम से आप इसको डिस्पोजल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह मजदूर नीति लागू हो गया पांचवी पंचवर्षीय योजना में। अब कहता है और इसमें कुछ विशेष पॉइंट दिया गया इस योजना में, और कुछ सुधार किया गया कि निर्धन वर्गों के लिए, गरीब वर्ग के लोगों के लिए कहता है उपभोग की वस्तुओं को वितरण प्रणाली के माध्यम से उपलब्धता सुनिश्चित की गई। उपलब्धता सुनिश्चित की गई। यानी कहने का मतलब कि सरकार जो अभी भी वो सेवा हो रही है, अभी भी सरकार दे रही है क्या उपलब्धता, ये जो समझा तो क्लियर कि निर्धन वर्गों के लिए उपभोग की वस्तुओं को वितरण प्रणाली के माध्यम से अभी सरकार वितरण कर रही है ना, कोटा जिसको कहते हैं, कोटा के माध्यम से, पैक्स के माध्यम से जो भी सामान गरीब वर्गों के बीच बांटा जाता है, वही चीज यानी कह रहे हैं कि उपभोग की वस्तुएं, जो भी उपभोग की वस्तुएं हैं उसको जो है वितरण प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाया जा सके, वह ऐसा नियम और कानून बनाया था। आप लोग देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए शेयर और लाइक जरूर करें
सब्सक्राइब करना इसको नहीं भूलें। और इस पर विशेष और आगे कल का चैप्टर रहेगा इकोनॉमिक्स में ही, अगला चैप्टर कल हम फिर देंगे। धन्यवाद।